तो वहीं राष्ट्रपति चुनाव को लेकर झारखंड में व्याप्त सस्पेंस खत्म हो गया है। सत्ता में काबिज जेएमएम ने राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की औपचारिक घोषणा कर दी थी। समर्थन की घोषणा जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन ने की। जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन ने इससे संबंधित पत्र जारी करते हुए कहा कि आज़ादी के बाद पहली बार देश में किसी आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त होने जा रहा है और ऐसे में विचार विमर्श के बाद तय हुआ कि द्रौपदी मुर्मू को पार्टी का समर्थन दिया जाएगा। 18 जुलाई को होने वाले चुनाव में जेएमएम के विधायक और सांसद द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान करेंगे। वहीं मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई है। अनंत सिंह के घर से एक AK-47 और हैंड ग्रेनेड मिलने के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा 10 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद विधानसभा ने उनकी विधायकी समाप्त किए जाने की अधिसूचना भी जारी कर दी है। और इसके साथ ही मोकामा से 5 बार लगातार जीतने के बाद अब उनकी माननीय की कुर्सी भी छिन गई है। वहीं अनंत सिंह की विधायकी जाने से राष्ट्रीय जनता दल को भी झटका लगा है। अब आरजेडी के विधायकों की संख्या 79 हो गई है। राजद जैसी पार्टियों में हमेशा से अपराधी और बलात्कारियों का जखीरा रहा है और कल चुनाव आयोग ने जो फैसला लिया है अनंत सिंह के सदस्यता रद्द करने का, और कल ही एक और अनंत सिंह के खिलाफ फैसला आया है, तो ये दोबारा मुहर लगा है कि अनंत सिंह अपराधी हैं। जो लोग उनको महात्मा बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो अब भी आंखें खोलें और क्षेत्र की जनता को अपराधियों से मुक्ति दिलाने का काम करें। यह पूरा मामला न्यायालय से जुड़ा हुआ है। न्यायालय सभी तथ्यों, सबूतों, गवाहों के मद्देनजर किसी फैसले पर पहुंचती है। न्यायालय के फैसले का हर किसी को सम्मान करना चाहिए। किसी भी राजनीतिक दल को न्यायालय के किसी भी फैसले पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अब न्यायालय के फैसले के अनुसार, नियमों के अनुसार यदि सजा लंबी अवधि तक होती है तो सदस्यता चली जाती है। वही हो भी रहा है। तो बोए बीज बबूल का तो आम कहां से होए। अब सोचना तो उन लोगों को है। वही रुख करेंगे अब उत्तर प्रदेश का, जहां पर गोंडा में गैर हाजिरी शिक्षकों के खिलाफ बीएससी का एक्शन देखने को मिला है। स्कूलों से गायब मिले 32 शिक्षकों का वेतन रोका गया है। 31 इसका मित्रों 10 और अनुदेशकों का भी मानदेय बाधित हुआ है। 17 से 23 जून के बीच बीएससी ने शिक्षक उपस्थिति की जांच की थी। पोर्टल पर ली गई हाजिरी में हुआ था शिक्षक अनुपस्थिति का खुलासा। स्पष्टीकरण न देने पर कार्रवाई हुई है। नोटिस जारी कर मांगा गया जवाब। गोंडा के परिषदीय स्कूलों का यह पूरा मामला बताया जा रहा है।
बुधवार को आगरा दीवानी कोर्ट में पेशी पर आए गैंगस्टर विनय छेत्री के सिपाही के घायल कर फरार होने के मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि सिपाही की लापरवाही का फायदा उठाकर गैंगस्टर फरार हुआ था। अपने बचाव में सिपाही ने खुद को घायल होने की अधिकारियों को झूठी कहानी बताई थी। पुलिस ने गैंगस्टर के दोस्त और 2 सिपाहियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपी के साथी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गैंगस्टर विनय छेत्री का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। पुलिस की कई टीमें फिरोजाबाद और आगरा के बरहन कस्बा क्षेत्र में डेरा डाले हुए हैं। पुलिस ने फरार आरोपी पर 50,000 का इनाम भी रखा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मयंक त्यागी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। मयंक, किस तरीके से ये झूठी खबर बनाई गई और ये कहा गया कि दरअसल सिपाही पर हमला कर कर वो गैंगस्टर फरार हुआ है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था? देखिए, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि आगरा एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने जिस तरीके से चार्ज आगरा में लिया और सुरक्षा व्यवस्था पर उनके नाम के बाद ही भयावह स्थिति पैदा हुई। उसी के बाद जब घटना कब हुआ तो उसके बाद आगरा एसएसपी मौके पर पहुंचे और जो सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद जो नया मोड़ आया पूरे मामले में, वो मोड़ ये था कि सिपाही ने पहले ही 1.5 घंटे पहले ही वकील के चैम्बर में बैठा हुआ था। उसके बाद सोनू नाम का युवक जो है, जिसने ये भ्रामक खबर फैलाई थी कि मोबाइल की लूट की घटना आरोपी के द्वारा की गई थी, हालांकि वो बाद में साथी निकला। जबकि जो पुलिसकर्मी थे वो चैम्बर में बैठे थे। जब घटना हो गई उसकी करीब 1.5 घंटे बाद आगरा पुलिस को ये सूचना दी गई कि आरोपी मौके से फरार हो गया। वहीं कहीं ना कहीं आगरा एसएसपी प्रभाकर चौधरी के द्वारा कार्रवाई का जो सिलसिला लागू हुआ है, उसमें पहले दोनों सिपाहियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, उसके बाद दोनों को निलंबित किया गया और उन पर जांच व कार्रवाई के आदेश भी किए गए हैं। वहीं कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि चौकी इंचार्ज दीवानी के द्वारा 8 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा लिखाया गया है। तमाम चीजें और भी की जा रही हैं। कुछ मामलों को खंगाला भी जा रहा है, कई धरपकड़ की दबिशें जारी हैं। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है इस मामले में जल्द खुलासा हो सकता है। बिल्कुल मयंक, लेकिन जिस तरीके से इस दौरान ये भी बताया जा रहा है गैंगस्टर का एक जो साथी था वो भी गिरफ्तार किया गया है। देखिए, कहीं ना कहीं बता दें कि जो मोबाइल की लूट की जो घटना उस घटना के दौरान हुई थी, जिसमें बताया गया कि आरोपी सोनू नाम के युवक का मोबाइल छीन के लेके गया था। जहीं वही बताया गया कि जब जांच सामने खुलकर आई तो वहीं सिपाही की मिलीभगत से सोनू नाम के मोबाइल से, यानी कि सोनू उसका साथी था, उसी के मोबाइल से वो बातचीत कर रहा था। बातचीत करने के दरमियान ही सोनू नाम का ये युवक है बाइक पर बैठाल के ले गया था। 4-5 साथी और थे, वो भी लेके गए। तो कहीं ना कहीं सोनू की गिरफ्तारी हो चुकी है। सोनू के ही आधार पर तमाम चीजों का खुलासा हुआ है। अन्य लोगों के भी नाम सामने आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है जल्द गिरफ्तारी करने का पुलिस आगरा दावा कर रही है। बिल्कुल मयंक, लेकिन जिस तरीके से दरअसल ये जो सिपाहियों की तरफ से एक मनगढ़ंत कहानी बनाई गई थी हमले की, उसको लेकर के अब तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है? देखिए, कार्रवाई का सिलसिला देखा जाए तो कहीं मिली भगत और लापरवाही के आधार के हिसाब से अगर देखा जाए तो 223, 224 और 225 की धाराओं के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत हुआ है सिपाहियों के खिलाफ और साथ ही साथ उनको सेवानिवृत्त करते हुए निलंबित भी कर दिया गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए मयंक। रामगढ़ के राहड़ा पुल के पास जिंदल स्टील प्लांट के ट्रांसपोर्टिंग ट्रेलर की चपेट में आने से एक युवती की मौत हो गई है, जिसके बाद मृतक के परिजनों और आक्रोशित हो गए हैं। ग्रामीणों ने सैकड़ों की संख्या में जिंदल स्टील प्लांट को घेराव कर 4 लेन जाम कर दिया। वहीं इस बीच जिंदल स्टील प्लांट का अंदर बाहर जाने का आवागमन भी पूरी तरह बंद रहा।
पिथौरिया घाटी राढ़ा पुल के पास जो है सोनू कुमार देवी मंडप के रहने वाला व्यक्ति, इनके जो टेलर के द्वारा जो है दुर्घटना से जो है मृत्यु हो गया, उनके लिए हम लोग जो है कंपनी से 1.5 करोड़ मुआवजा एवं उनकी नौकरी का मांग करते हैं। राजद जैसी पार्टियों में हमेशा से अपराधी और बलात्कारियों का जखीरा रहा है और कल चुनाव आयोग ने जो फैसला लिया है अनंत सिंह की सदस्यता रद्द करने का, और कल ही एक और अनंत सिंह के खिलाफ फैसला आया है, तो ये दोबारा मुहर लगा है कि अनंत सिंह अपराधी हैं। जो लोग उनको महात्मा बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो अब भी आंखें खोलें और क्षेत्र की जनता को अपराधियों से। और रुख करेंगे अब रायबरेली का, जहां पर जमीन विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। महिलाओं ने मारपीट में एक दूसरे पर जमकर पीटा है। 5 दिन पुराना ये वीडियो वायरल बताया जा रहा है। पुलिस ने दोनों पक्षों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। सलोन कोतवाली क्षेत्र के ख्वाजापुर गांव की घटना बताई जा रही है। वहीं यूपी के बुलंदशहर के खुर्जा में नमाज पढ़ने गए वृद्ध की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और हत्यारे फरार हो गए हैं। मामले की जानकारी पाकर तत्काल एसएसपी श्लोक कुमार सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और मृतक के परिजनों से बातचीत करने के बाद वारदात के पीछे पुरानी रंजिश होना बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को कब्जे में लिया है और जल्द ही हत्यारों को गिरफ्त करने का दावा किया है। खुर्जा में एहतियातन के पुलिस बल को तैनात किया गया है। अरे मेरा भैया को खा गए, अरे मेरा भैया को खा गए। अरे मैं गई, अरे मेरा भैया को खा गए, अरे मेरा भैया को खा गए। अरे मैं गई, अरे मेरा भैया को खा गए, अरे मेरा भैया को खा गए। ये थाना खुर्जा नगर में आज एक इद्रीस नाम के व्यक्ति सुबह नमाज पढ़ने जा रहे थे, तभी उनकी हत्या कुछ लोगों द्वारा कर दी गई है। इस संबंध में कुछ सीसीटीवी फुटेज भी प्राप्त हुए हैं और परिवार द्वारा एक वहीं पास का रहने वाला व्यक्ति है जिसका नाम सरफराज है, उससे पूर्व की रंजिश होना बताया गया है, जिसके क्रम में कुछ संदिग्ध लोगों से पूछताछ अभी की जा रही है। सीसीटीवी व अन्य साक्ष्य के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। और पटना के मुसल्लहपुर हाट इलाके में एक कोचिंग संस्थान में असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़फोड़ और बमबाजी की गई और ये मामला सामने आया है। वही दबंगों की ये करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पीड़ित कोचिंग संचालक ने जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमला करने का बड़ा आरोप लगाया है। संचालक ने कहा है कि उन्होंने पहले भी 5 लाख की रंगदारी मांगी गई थी और उसके बाद बराबर धमकी भी दी जा रही थी।
आरोपी जन अधिकार पार्टी से जुड़ा हुआ है। वह आए दिन धमकी देता था और हम लोगों ने पैसे देने से विरोध किया तो कल आकर ऑफिस में तोड़फोड़ की और एक बम फेंक कर चला गया है। कई विद्यार्थियों को चोट लगी है। सबसे पहले बात तो बच्चे आए, जो अपराधी आए, सबसे पहले जाति पूछा गया। मेरे स्टाफ से पूछा कि जाति कौन हो। एक बोला कि दलित जाति का जो विनोद है, समझ गए ना। वो आया, सबसे पहले शीशा तोड़ा, स्टाफ को मारा, ऊपर से बोला 5 लाख रुपया रंगदारी दीजिए महीना। समझ गए मेरी बात। उसका कहना है कि हमको 5 लाख प्रति माह रंगदारी दीजिए और जो हम फोन करेंगे, मेरा एडमिशन फ्री में होना चाहिए। वह पूर्वी चंपारण में समय पर बारिश न होने से किसान परेशान हैं और इसके साथ ही आपको बता दें कि धान की फसल के लिए पानी भरपूर चाहिए। अगर हफ्ते 10 दिन तक बारिश नहीं हुई तो बिचड़े सूख जाएंगे और धान की खेती पर संकट पैदा हो जाएगा। प्रखंड में खरीफ फसल में सबसे ज्यादा धान की खेती होती है और इसके बाद मक्का, अरहर और ज्वार आदि की खेती की जाती है। मक्का, अरहर की खेती के लिए ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है, लेकिन धान की खेती के लिए सप्ताह में 30 से 40 मिलीमीटर बारिश की जरूरत होती है और ऐसे में बारिश के नहीं हो पाने के कारण किसान काफी चिंतित हैं। किसानों में धान का पौधा तैयार करने में लगी पूंजी भी डूबने के कगार पर है। समय से बारिश न होने से परेशान किसान, बारिश न होने से खेतों में पड़ने लगी दरारें और डूबने की कगार पर है खेत में लगी पूंजी। बेतिया में चौर के पानी में नहाने के दौरान नाबालिग भाई बहन की मौत हो गई है, जिसके बाद परिवार और गांव में हड़कंप मच गया है। मिली जानकारी के अनुसार लौरिया थाना क्षेत्र के सिसवनिया पंचायत के विष्णुपुरवा गांव के चंवर में नहाने के क्रम में मौसेरे भाई और बहन की डूबने से मौत हो गई है। दोनों मौसेरे भाई बहन अपने ननिहाल विष्णुपुरवा गांव में मामा साधु यादव के घर आए हुए थे। दोनों पड़ोस के बच्चे के साथ सरेह के चंवर में नहाने चले गए और नहाने के दौरान वो डूब गए। उधर उत्तर प्रदेश के जालौन में 16 जुलाई को संभावित पीएम मोदी के कार्यक्रम में वीआईपी ड्यूटी पर जा रहे 2 पुलिसकर्मी हादसे का शिकार हो गए। गोहन से कैथेरी टोल प्लाजा जा रहे पुलिसकर्मी को अज्ञात कार सवारों ने टक्कर मार दी और जिसके बाद एम्बुलेंस की मदद से दोनों पुलिसकर्मियों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। गोहन थाना क्षेत्र के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की ये पूरी घटना बताई जा रही। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।